यस स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट चल रही है। इसके दो पार्ट आपके कंप्लीट हुए। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड ईएमएफ और दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स है, थोड़ी केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो इसमें ओम्स लॉ ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन एम्पियर, ये आपका ओम्स लॉ है। ये ऐसे ही शॉर्ट में कह सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। R हमारा रेजिस्टेंस, ये V वोल्टेज, I एम्पियर। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। जो इलेक्ट्रिक हमारी फ्लो होती है किसी भी वायर में, कंडक्टर में, उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लो को रुकावट पैदा करता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज दैट व्हिच मेजर्स ऑब्स्ट्रक्शन में रुकावट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट ओम होती है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस जो है ये कंडक्टर ऑफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टर की जो लेंथ है, जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दैट इज R प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेसिप्रोकल होता है कि प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट इज R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। यहाँ ये एरिया है, L लेंथ है। इन दोनों को मिलाकर R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो R इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, रो पढ़ते हैं इसको, रो। R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। तो रो एक कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन निकाल रहे हैं। अगर हम कहें L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A जो है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है जो वो भी 1 सेंटीमीटर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब R जो है वो रो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कब? जब कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू its resistance whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। तो यहाँ से यूनिट आ गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। ये यूनिट अपने आप बन जाती है रो इज इक्वल टू R इनटू A अपॉन L। R की यूनिट ओम और A अपॉन L सेंटीमीटर रह जाएगा। तो ये यूनिट बन गई इसकी ओम इनटू सेंटीमीटर। नेक्स्ट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन R। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस तो R का रेसिप्रोकल ओम इनवर्स, या इसका ओम इस प्रकार, इसको रेसिप्रोकल MH भी लिखते हैं। तो या तो ओम इनवर्स कहेंगे या MH हो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस के को पढ़ा अभी आपने, इसी तरह कंडक्टेंस पढ़ा। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं, इसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। इसको ये K ऐसे, जिसकी K की जो लेग से जरा घुमा के ऐसे लिखा जाता है, इसको कप्पा पढ़ा जाता है। तो इससे हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो, यहाँ से हम अगर 1 अपॉन रो देखें तो 1 अपॉन रो आएगा 1 अपॉन R इनटू L अपॉन A। तो ये इसका फार्मूला हुआ स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। इस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं, फार्मूले को आपको याद रखना। 1 अपॉन R को हम CV कंडक्टेंस कहते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। L
अपॉन ए को एक नया टर्म दिया गया है। एल अपॉन ए को हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। किसी न्यूमेरिकल में आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी है, इसका मतलब डायरेक्टली आपको एल अपॉन ए की वैल्यू गिव करनी है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं C इनटू सेल कांस्टेंट। अब यहाँ से हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन निकाल रहे हैं। अगर हमने L की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तभी ये कप्पा जो है ये C के बराबर हो जाएगा। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी। कब हो जाएगी? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बराबर होती है। कैसे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बराबर? जब लेंथ भी 1 है और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं, उन आयंस की जो कंडक्टेंस है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन आई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन is conductance of its ions present in 1 cubic centimeter solution। अब यहाँ से यूनिट आ रही है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ से यूनिट हम ये C की यूनिट ओम इनवर्स होती है और ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होकर सेंटीमीटर -1 रह गया। तो ये यूनिट आ रही है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब नाउ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो जो हमारी कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है सॉल्यूशन में जो आयंस हैं कितने हैं, माने उसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने कितना डिसॉल्व किया है, सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए टर्म काम लिया गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एट डाइल्यूशन V। जैसा डाइल्यूशन होगा वैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। डाइल्यूशन चेंज होगा, कंडक्टेंस चेंज होती जाएगी। डाइल्यूशन V is conductance of its ions present in VCC solution when one equivalent of electrolyte is dissolved in VCC solution। हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 इक्विवेलेंट ले लें, माने इक्विवेलेंट वेट के बराबर क्वांटिटी, और उसको हम VCC सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। उसमें जो आयंस होंगे उन आयंस की जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी एट डाइल्यूशन। और उसका बाद ये फार्मूला, इस फार्मूले को आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इस तरह डिनोट करते हैं लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन n। यानी जब भी कोई न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का होगा आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी निकालना होगी। उसके लिए फार्मूला एक नीचे पढ़ा, वो सब याद रखना। n जो है नॉर्मलिटी है सॉल्यूशन की। यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट आ जाती है। आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट पढ़ी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है? इक्विवेलेंट्स। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो इक्विवेलेंट्स है, 1 लीटर माने 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा, सेंटीमीटर -1 से कैंसिल होगा। तो इसकी ये यूनिट आती है, आपको समझाई कैसे आती है, याद कर लेना है, आपको काम चल जाता है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये इसकी यूनिट है। मोलर कंडक्टेंस, तो 1 इक्विवेलेंट की जगह अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दें VCC सॉल्यूशन में, तब उस कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। तो लैम्डा मोलर का ये फार्मूला, बस यहाँ नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी हो जाएगी। एंड जो है मोलरिटी यूनिट में, इसकी यूनिट में बस पर इक्विवेलेंट की जगह पर मोल हो जाता है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन सब पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है। कंडक्टेंस आयंस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूशन में आयंस कितने हैं। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इसलिए डाइल्यूशन बढ़ने पर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस भी बढ़ती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ती है, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ती है, तीनों बातें बढ़ती हैं। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो आपको याद रखना है, ये डिक्रीज होती है डाइल्यूशन से।
इसका रीजन क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या पढ़ा आपने? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो आयंस होते हैं उनकी कंडक्टेंस। जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो आयनाइजेशन तो बढ़ता है, लेकिन डाइल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। जैसे हमने वॉल्यूम मान लीजिए डबल कर दिया तो आयंस डबल नहीं हो जाएंगे, आयंस डबल नहीं हो जाते, आयंस थोड़े से बढ़ते हैं। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कुल मिला के जो आयंस हैं वो कम हो जाते हैं डाइल्यूशन बढ़ने से। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आयंस कम होने के कारण स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है डाइल्यूशन से। आपको याद रखना कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जैसा पढ़ रहे हैं डाइल्यूशन बढ़ाते बढ़ाते कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक डाइल्यूशन ऐसा आता है उसके बाद कंडक्टेंस बढ़ना बंद हो जाती है। उसके बाद ना तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है ना मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। डाइल्यूशन बढ़ाते बढ़ाते एक स्टेज ऐसी आती है। तो उस डाइल्यूशन पर जिस समय कंडक्टेंस बढ़ना बंद हो जाए, उस डाइल्यूशन पर जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलरॉड्स लॉ ये 11th क्लास में ही पढ़ा है आपने, न्यूमेरिकल आईडी इक्विलिब्रियम में करें इसका। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयंस। किसी इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस बनते हैं उन आयंस की कंडक्टेंस को आप ऐड कर दीजिए तो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस मिल जाएगी। जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है AnBn, उससे A आयंस मिल रहा है, B आयंस मिल रहा है। आप A आयंस और B आयंस की कंडक्टेंस को ऐड कर दीजिए तो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिल जाएगी। मोलर कंडक्टेंस के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए जो आयंस बनते हैं उनके नंबर से और मल्टीप्लाई करता है। जैसे ये आयंस M बन रहा है तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस A की M से मल्टीप्लाई करेंगे। B के N आयंस बन रहे हैं तो B की कंडक्टेंस को N से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस के लिए आयंस की कंडक्टेंस को उनके नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मोलर कंडक्टेंस हुआ जो आज थ्योरी पढ़ी आपने, सबको याद करके आइए। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, थैंक यू।